क्या आप जानते हैं, हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति जिंदगी में कभी ना कभी मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित होता है। क्या आप जानते हैं, WHO की 2000 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व भर में 450 मिलियन से ज़्यादा लोग मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और वर्ल्ड वाइड ये सबसे बड़ा कॉज है खराब स्वास्थ्य और शारीरिक क्षिप्तता का। हर 40 सेकंड में पूरे विश्व भर में कोई ना कोई सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। तो ये जागृत होने का विषय है। अब हमें हर एक को जागृत होना है और हर एक को मानसिक रूप से सशक्त बनना है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अगर हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करें तो 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा ये विशेष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है मेंटल हेल्थ के प्रति सबकी जागृति पैदा करने के लिए। अगर हम डेटा की बात करें तो ये 2012 का जो WHO का डेटा है वो बड़े चिंताजनक रिजल्ट बता रहा है हमें। वो डेटा बता रहा है कि 50% लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में और 85% लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेंटल ट्रीटमेंट के अभाव में जी रहे हैं। आप सोचिए, चिंता का विषय। 50% लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में और 85% अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और अगर सरकारों की बात करें तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 3% GDP का मेंटल हेल्थ के लिए खर्च किया जाता है। रेंजेस फ्रॉम 1% टू 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ में और 1% अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ का ये मानना है, इस वर्ष की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। के मेंटल हेल्थ के लिए ये खर्चा नहीं, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, ये खर्चा नहीं है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है और सबके लिए एक्सेस हो गई, सब ट्रीटमेंट ले सके मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये विशेष लक्ष्य के साथ इस वर्ष का मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और उसमें भी खास जहां विश्व ये महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय पर जहां लोग लॉकडाउन की वजह से, स्लोअर इकोनॉमी की वजह से, आपस में क्लैशेस की वजह से अनेक प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में इस विषय को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जैसे कहा कि 50% लोग इसके अभाव में जी रहे हैं, तो अब इसको 100% बनाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो ये तो सरकारें कार्य कर रही हैं, ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है। तो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना अपना कार्य कर रही हैं, परंतु अब वर्तमान समय पिता परमात्मा हमें विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे अब अपने आप को सशक्त बनाओ। जो संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है जो WHO के द्वारा, वो किसी बीमारी का ना होना संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं, लेकिन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त हो। और आध्यात्मिक रूप से जितना आप सशक्त हैं उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य आधार है सभी स्वास्थ्य का। आध्यात्मिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारी साइकोसोमेटिक हैं, हमारी खराब साइकी की वजह से हैं। तो अब मुझे इसको एड्रेस करने के लिए पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना पड़ेगा, अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। साथ साथ अपने आप को सशक्त बनाने के आधार पर मुझे आसपास भी लोगों की सेवा में अपने आप को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 50%
ये तो डेवलप कंट्रीज़ की बात है। अगर हम अपने देश की बात करें तो 85% लोग, इतने लोग, और आगे आने वाले समय में ये मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है। आगे आने वाले समय में ये परेशानियां और बढ़ेंगी। तो जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, उस समय हम कैसे इसको एड्रेस कर पाएंगे? तो ये जागने का विषय है। वर्तमान समय हम सभी जागृत हों, हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हमें ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता ना पड़े, हम अपने आप को इतना सशक्त बनाएं, इस मैग्नीट्यूड को हम कम करें। हर एक जिम्मेवारी उठाए अपनी अपनी कि मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और एक एक को शक्तिशाली बन के अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनना है। क्योंकि एक समय ऐसा था, परिवारों में सपोर्ट सिस्टम था, सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो बहुत सारी बातें उसमें एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन आज के समय पर हम लोगों के साथ एडजस्ट होना नहीं जानते, जिसकी वजह से बहुत सारे तनावों का हमें सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का। तो अब हमें जागना पड़ेगा, अब हमें लोगों के साथ कार्य व्यवहार करना पड़ेगा, इकट्ठे मिल के एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम को हम डेवलप करें, और साथ साथ आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करें। तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप जानें समझें कैसे पिता परमात्मा हमारे को सशक्त बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। एक वो समय था, एक एक इंसान कितने बड़े बड़े परिस्थितियों का सामना अकेले कर लेता था, लेकिन आज के समय पर ये स्थिति है, हमारे कहीं मार्क्स कम आ जाए तो हमारे भाई बहनें सुसाइड कर लेते हैं, हमारे कारोबार में ऊपर नीचे हो जाए तो लोग फैमिली सुसाइड कर लेते हैं। ये स्थिति है आज के समय पर। तो जागने का विषय, प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को सशक्त बनाएं कि मुझे शक्तिशाली बनना है, और पिता परमात्मा की याद से अपने आप को सशक्त बना के कम से कम अपने परिवार को मुझे ठीक रखना है। ये हर एक जिम्मेवारी अपनी समझे कि जैसे हम और जिम्मेवारी समझ रहे हैं, वैसे ये जिम्मेवारी भी। सरकारें अपना काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही हैं, मुझे अपना काम करना है। और कोशिश करें, पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर विधि हमें सिखा रहे हैं कि रात्रि सोने से पहले अपने सारे बोझ पिता परमात्मा को दे के हल्के होके फिर सोना है, लाइट होके अपने सारे बोझ उसको देकर। फिर देखिए कितना हल्का महसूस होता है। कोई भी बात का बोझ लेकर नहीं। जब सारी दुनिया चलाने वाला वो, तो मेरी दुनिया भी वो चला सकता है। दीजिए उसको सारे बोझ हल्के होकर, फिर अपने हर कार्य को कीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा अनुभव होता है आपको। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप इस दिवस पर विशेष लक्ष्य लेकर कि अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना, आप आइए किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और अपने आप को सशक्त बनाने की शिक्षा ग्रहण करें। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप मानसिक रूप से सशक्त रहें, पिता परमात्मा की याद की छत्र छाया में रहें। आपका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। चलिए स्थित हो जाएं अपने मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान, उसकी याद की छत्र छाया में, उसकी शक्तियों की किरणों के नीचे अपनी दिव्य श्रेष्ठ स्थिति में स्थित मैं आत्मा संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं आत्मा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, सदा परमात्मा छत्र छाया के नीचे सदा उसकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण बन रही हूं। तो सदा काल इस शक्तिशाली स्थिति में मुझे स्थित रहना है। देखें अपने दिव्य शक्तिशाली स्वरूप को। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य शक्तिशाली सितारा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।